देखो भाई, मेरा फर्स्ट ट्राई है, इतना तो मुझे कुछ आता नहीं है, बट तब भी जज मत करना। अब देखो, आपने कभी सोचा कि पड़ोस वाली आंटी को आप कैसे पहचान सकते हैं? बहुत तरीके होते हैं, बट जो मेन तरीका होता है वो है जहर और कॉन्फिडेंस। किसी इंसान के अंदर या आपके अंदर ही अगर जहर और कॉन्फिडेंस है तो आप एक पड़ोस वाली आंटी हो। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, अब एक तो ये एक नंबर की धुगली होती है। एक इंसान की बेइज्जती करती है और फिर उसी की तारीफ भी कर लेती है। अभी जैसे मैं आंटी के साथ एक खड़ी थी, वो नॉर्मली ऐसे मुझसे बात कर रही थी, तो एक बहुत बड़ी आंटी थी, उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो आ रही थी, ठीक है, तो मुझे बोल रही थी देखो इस बूढ़ी गोदी को कैसे आ रही है। और उन्होंने ना ऐसे भी बोला कि इस पे ये लाल रंग अच्छा लगता है इस उम्र पे, इसका तो पति भी मर गए, विधवा ही है तो। और फिर जब वो आ रही थी तो उनका ऐसा हाथ पकड़ के बोला, आंटी जी ये कलर तो आप पे तो चला, बहुत सुंदर लग रही है, खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल लाल परी। मतलब पहले उनकी बेइज्जती करी, फिर उन्हीं के मुंह में उनकी तारीफ भी करती। इनका घर पे भी बहुत से कम नहीं होता। बच्चा ताश के पत्ते पे ड्रग्स के नशे कर रहा है और कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा नशे नहीं कर रहा, वो तो दाल में पाउडर लगा रहा है, तुम भी लगाया करो, बहुत अच्छा लगेगा, सारा मैल निकल जाएगा दांतों से। अब जैसे मेरी ना एक बार फ्रेंड ने बंक मारा था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले स्टॉकर का क्या काम होता है? स्टॉकर ना बहुत बार वो आपकी फोटोज लिख करके आप ब्लैकमेल भी करते हैं, लेकिन ये भी स्टॉकर है, इनका काम अलग ही होता है। ये स्टॉक करके आपकी चुगली करती है। मेरी फ्रेंड ने बंक मारा था एक बार स्कूल, वो घर पहुंची नहीं, उसकी खबर पहले पहुंच गई कि तो आज स्कूल नहीं गई। हुआ क्या था, आंटी ने गेट खटखटाया, ऑफकोर्स उसकी मम्मी ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप हो कौन, जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो उन्होंने कहा आपकी बेटी का नाम प्रिया है ना? उन्होंने कहा हाँ मेरी बेटी का नाम प्रिया है। आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा आपकी बेटी ना स्कूल नहीं गई है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर घूम रही है। उन्होंने कहा आपको एक एक डिटेल कैसे पता है मेरी बच्ची के बारे में? तो उन्होंने कहा मैं ना नई शिफ्ट हुई हूँ, इधर उधर घूमती रहती तो मुझे सब पता रहता है। उन्होंने कहा अच्छा। अब जैसे काफी लड़कियां होती है जो क्रॉप टॉप टाइप में पहनती है, बहुत लोगों को पसंद है, तो उन्हें कहती है हाय राम कैसे कपड़े पहने हैं, देखा भी नहीं जा रहा, क्या क्या दिखा रही है, पेट मटका के चलती है। और खुद बहुत सारी होती है जो बिना ब्लाउज के साड़ी लपेट के इधर से उधर घूमती रहती हैं, वो क्या क्या दिखाती है। एंड देन काफी लड़कियां होती हैं जो नाइट आउट वगैरह भी करती हैं या अपनी जॉब से काफी लेट आती हैं, तो उन्हें क्या कहती है ये, बहन जी आपकी बेटी कितनी लेट आई है, हमारी बेटी तो कभी लेट नाइट आती। अब उन्हें कैसे समझे कि उनकी बेटियां लेट नाइट कैसे आएंगी, क्योंकि उनकी बेटियां तो अर्ली मॉर्निंग आती है ना। हर समय हमारे घर के सामने बैठी रहती है और हमारी एक एक बात जानती है। हमारे घर पे एक बार रिश्तेदार आए थे, वो भी दोगले थे बहुत। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ना जो यूएस में नौकरी करते हैं, ठीक है मान लिया, बाद में धीरे धीरे थोड़ी बात करी तो यूएस में जाके यूएस की गलियों में झाड़ू पोछा मार रहे हैं। और जब लेकिन घमंड पूरा दिखाना है जी हमारे बच्चे ना यूएस में है, नौकरी कर रहे हैं, यूएस में जाके यूएस की गलियों में झाड़ू पोछा मार रहे हैं। अब जैसे काफी आंटियां होती हैं जो रिजल्ट्स पूछती हैं, बहुत होती हैं, तो वो हमेशा ना एक चीज नोटिस करी आपने, जब भी वो रिजल्ट्स के मार्क्स पूछती हैं तो वो आपसे पहले पूछती है हमारे बारे में बताती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ना कि हमारा बच्चा चाहे फेल हुआ हो, हमें तो अपने बच्चों के ज्यादा मार्क्स बताने हैं। मैंने कहा था या मेरी फ्रेंड ने कहा था कि आंटी जी मेरे 98% आए हैं 7th में, तो उन्होंने कहा है बेटा देखो 98% के अच्छे हैं, लेकिन मेरे बच्चों के तो 99% आए। मैंने कहा ठीक है होगा आपका बेटा ज़्यादा थोड़ा। तो बाद में जब मैं अपने घर गई तो पता चला 7th की बुक हाथ में लेके 7th रिपीट कर रहा है। और जब मैंने पूछा आंटी जी आप तो कहते थे आपका बेटा बहुत समझदार, उसके 99% आए तो 7th रिपीट क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि बेटा हम करवा रहे हैं, क्योंकि ताकि ना वो जब 8th में जाए ना तो वो बहुत समझदार हो जाए, जिससे वो 10th का सिलेबस करने की भी क्षमता रखे, तो फिर आप एक ही क्लास में छुड़वाते रहेंगे उनसे। मैंने कहा अच्छा। देखो बहुत तरीके होते हैं पड़ोस वाली आंटी को पहचानने के, और वो बहुत बदतमीज भी होते हैं, हर समय एक एक बात जानती है। वो सीबीआई से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करना है, एक उन्हें ना ABI में आना चाहिए, आंटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सच में सीबीआई से भी अच्छा चलेगा।